नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ यानी कि बॉर्डर फाइट इन लद्दाख, जो कि अभी मुद्दा गरमाया हुआ है और भारत और चीन के बीच में तनाव की स्थिति है बॉर्डर पे लद्दाख के पास। हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि पहले हो चुका है, 1962 में भी ये हो चुका था और ये लगभग 1 महीने चला था। 20 अक्टूबर से 21 नवंबर 1962 तक ये जंग चली थी और उसके बाद लद्दाख का कुछ क्षेत्र चाइना के कंट्रोल में चला गया था, जैसे कि तिब्बत भी चला गया था। और फिलहाल हम बात करेंगे कि हम कौन कौन से राज्य हैं जो भारत के हम चाइना के साथ शेयर करते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। और आगे हम मैप के बारे में और स्टडी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल की स्थिति में तनाव कहाँ पे है और भारतीय सेना किस तरीके से तर्ज कर रही है आगे की ओर, चाइना क्या स्ट्रेटेजी अपना रहा है। आइए चलिए डिस्कस करते हैं। जो हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे, इसमें हम देख सकते हैं कि भारत के जो 4 राज्य हैं जो सीमा सीमा बांटते हैं अपने पड़ोसी मुल्क चाइना से, वो हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और यूनियन टेरिटरी जो कि लद्दाख है। आपको पता होगा कि 2019 में भारतीय गवर्नमेंट ने एक री इंस्टीट्यूशन किया था, जिस री इंस्टीट्यूशन के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक्चुअली कहाँ पर है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो कुछ इस तरीके से है कि 4056 किलोमीटर का लाइन ऑफ कंट्रोल है, 4056 किलोमीटर्स, जो कि 3 सेक्टर्स में बटा है। ईस्टर्न सेक्टर जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के बीच में है, मिडिल सेक्टर जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच में है, लद्दाख जो कि वेस्टर्न सेक्टर है। अब ये जो वेस्टर्न सेक्टर और जो ईस्टर्न सेक्टर है, ये दोनों ही सीमाएं भारत के लिए बहुत ही ज्यादा चिंताजनक सीमाएं हैं, क्योंकि 1962 में जो इंडो चाइना वॉर हुआ था, उस समय से लेके अब तक के यहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट होते रहते हैं और इंडियन आर्मी उसे फेस करते रहती है, डिफेंस करते रहती हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल पार्ट है वो है लद्दाख यूनियन टेरिटरी का। फिलहाल जो जंग छिड़ी है और जिसके कारण ये तनाव बना हुआ है, वो इसी सेक्टर में बना हुआ है। हम आगे जानने की पूरी और कोशिश करेंगे कि इसमें और आगे क्या क्या चीजें आने वाली हैं। ठीक है। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि बीते दिन भारत के 3 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, जिसमें से एक हमारे कर्नल थे। ठीक है। हुआ ये था कि चाइना के एक्शन इन चीफ ने ये जताया था भारत से सुलह के बाद, बातचीत के बाद, कि जो गलवन वैली है, जो कि हम आगे जानने की कोशिश करेंगे, वो गलवन वैली छोड़ देंगे, राइट, और वो स्टेप बैक करेंगे। लेकिन जब कल तड़के भारतीय सेना ने इस चीज की परख करने के लिए एक छोटा ट्रूप वहां भेजा गया, तो ये पता चला कि चाइना ने उस सीमा को छोड़ा नहीं है, गलवन वैली की जगह को, स्पॉट को अभी भी अपने कंट्रोल में रखा है। जब इस चीज की बातचीत आर्मी ने और कर्नल ने करने की कोशिश करी, तब उनके बीच में अग्रेसिव बहस हुई। ठीक है। और ये चीज फायरिंग तक चली गई और इनके बीच में जंग हुई, लगभग 4 घंटे के आसपास जंग हुई, जिसमें चाइना के कम से कम 20 के आसपास जवान शहीद हुए और इंडिया के कुछ जवान शहीद हुए। ठीक है। जिसमें से कुछ का ऐसा कहना है कि कुछ की चाइना के सोल्जर्स की बॉडी नदी में गिर गई, वैली में गिर गई, गलवन वैली में, और काराकोरम के जो माउंटेन रेंजेस हैं उसमें उनकी बॉडी लॉस्ट हुई है। और इंडिया के भी कुछ जवान हैं जिनकी जिनके शहीद होने की हमें खबर मिली है। आगे और पुष्ट जानकारी हमें नहीं मिली है। जहां तक हमें पता चला है कि 3 जवान शहीद हुए हैं, कुछ घायल हुए हैं और उनमें से एक जो शहादत को प्राप्त हुए हैं वो है कर्नल। ठीक है। हम आगे और जानने की कोशिश करते हैं कि आगे और मुद्दा क्या है। तो अगर आप देखेंगे तो 1962 की जंग के बाद चाइना ने ये जो तिब्बत का एरिया है ये अपनी कंट्रोल में ले लिया था। ठीक है। अब अब जो तिब्बत का एरिया है, तिब्बत का जो एरिया है, वहाँ माउंट कैलाश है, माउंट एवरेस्ट है और काफी खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ों से तिब्बत का जो पूरा क्षेत्र है वो घिरा हुआ है। अभी जो असली में तिब्बत को चाइना ने अपने कंट्रोल में रखा है, इसमें 1962 में जो टेंशन क्रिएट हुई थी, उसके बाद ही ये लाइन ऑफ कंट्रोल का निर्णय हुआ था।
और इसके बाद तिब्बत चाइना के कंट्रोल में चला गया था। अब यहाँ पे कुछ, जैसे कि मैंने बताया, कुछ खूबसूरत नदियाँ हैं, झरने हैं, माउंटेन रेंजेस है। ये पर्टिकुलरली एक ड्राई रीजन है क्योंकि हिमालयाज का पूरा रेन शैडो रीजन है ये, इसलिए ये ड्राई रीजन है। अभी रेन शैडो रीजन क्या है हम आगे किसी स्पेशल वीडियो पे डिस्कस करेंगे, वो अभी मुद्दा नहीं है। सो हम सिर्फ तिब्बत को कंट्रोल, तिब्बत के क्षेत्र को दिखा रहे हैं, ठीक है। अभी आगे अगर हम बात करें तो 1950 में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के बाद चाइना ने तिब्बत को इन्वेट कर लिया था। उस समय से चाइनीज पॉलिटिक्स तिब्बत में रूल ओवर हो रही है और कंट्रोवर्सीज क्रिएट होते रहती हैं तिब्बत में। अब अगर फिलहाल की न्यूज़ की बात करें तो इंडिया जिन जिन परिस्थितियों से अभी गुजर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा तनाव वाले बॉर्डर्स से गुजर रहा है। जो रीजन लद्दाख का रीजन है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो कि रिकंस्टिट्यूटेड हुआ है एज ए यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। सो जो अप्रोक्सीमेट बॉर्डर है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की, अब कितना एरिया जो है वो लद्दाख का बचा हुआ है आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन, ये हम देखते हैं। सो ये जो आप काली लकीर देख रहे हैं ये एरिया पूरा लद्दाख का है, ठीक है, जो आफ्टर आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन है। और आप ये भी कह सकते हैं कि 1962 की इंडो चाइना वॉर के बाद, जो कि 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962 तक के चली थी। इसके बाद क्या हुआ था कि जो आप ये लाल क्षेत्र देख रहे हैं अक्साई चीन का, साइचीन ग्लेशियर, अक्साई चीन, गलवान वैली, ये जो आप देख रहे हैं ये क्षेत्र जो है ये पूरा लाल क्षेत्र अभी चाइना के कंट्रोल में है। आफ्टर 1962 इंडो चाइना वॉर चाइना ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था, जो कि कुनलुन माउंटेन्स भी उनके ही कंट्रोल में जाते हैं। अभी ये हम यहाँ देख सकते हैं काराकोरम रेंज। यही वो माउंटेन्स हैं जो 6000 मीटर के एल्टीट्यूड पे लगभग स्थित हैं। ये एक ऐसी प्लेस है जहां दोनों नेशन की आर्मी ट्रूप करती है और एक दूसरे पे नजर रखती हैं। ये वैली बहुत ज्यादा लॉन्ग डिप्रेशन के थ्रू क्रिएट हुई है, यानी कि वी शेप माउंटेन्स हैं जिनके बीच में से वाटर फ्लो होता है, तो ये इसने एक वैली का रूप ले लिया है। अब ये सब सेक्टर नॉर्थ के बीच में आता है जो कि मिलिट्री फॉरवर्ड पोजीशन है चाइना की अक्साई चीन से। और यही बेनिफिट है चाइना का कि मिलिट्री फॉरवर्ड पोजीशन है और हाइट पे है, तो वो इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकता है एलिवेशन से, राइट। और इंडियन आर्मी इसी पॉइंट में आके क्रूशल पोजीशन में है जहां की वो डिफेंस करने के लिए साई चीन और लेह के डिफेंस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। अब 1957 में चाइना ने एक रोड क्रिएट किया था जो कि नेशनल हाईवे G219 के नाम से। ऑलराइट, सो अब इस स्थिति में कोई मूवमेंट कंट्रोल करनी हो वेस्ट पार्ट से तो वो है लद्दाख से, और चाइना इस बात को अच्छी तरीके से जानता है। चाइना इस बात को ध्यान में रख के चल रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि अच्छी ऊंचाई से गुजरे काराकोरम रेंज के, ताकि इंडिया इस दबाव वाली स्थिति को नियंत्रण में ना कर सके और डिफेंस ना कर पाए ऊंचाई की वजह से। यही स्थिति भारतीय सेना के लिए तनावपूर्ण है फिलहाल, क्योंकि उनकी डेप्थ और डिस्टेंस जो चाइना ने LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और G219 हाईवे के बीच में जो बना के रखी है, इसी के कारण जो है तनाव चाइना ने क्रिएट किया हुआ है। अब इन सारी परिस्थिति में गलवान रिवर ही एक उपाय है जो कि भारतीय सेना को पूरा एक्सेस देता है अक्साई चीन की तरफ लद्दाख से, और चाइनीज इसी क्षेत्र को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। इसीलिए ये पूरा जंग वो कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भय है कि यदि भारतीय सेना इस मार्ग से अक्साई चीन तक पहुंच जाती है गलवान वैली का इस्तेमाल करके, तो वो उन पर दबाव बना सकती है इस रास्ते से, और अक्साई चीन पर रिवर वैली की मदद से चाइना को नुकसान हो सकता है। भारतीय सेना एक रोड यूज करने की कोशिश में भी है जो कि दलबक से दौलत बेग तक ये रोड है, जो कि सीधा बॉर्डर को समांतर तौर पे LAC से पैरेलली जोड़ते हुए चलता है, जो कि एक पोटेंशियल रिस्क है इंडिया के लिए। लेकिन इस रोड में प्रॉब्लम ये है कि ये रोड दौलत बेग रोड लेह से कनेक्ट होता है,
जिसे यूज तो भारतीय सेना कर सकती है गलवान वैली के थ्रू, लेकिन गलवान वैली ही एक प्लेस है जहाँ पे चाइनीज ट्रूप्स अभी अपना पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं। और ये जो रोड आप मैप में भी देख सकते हैं कि जो दौलत बेग रोड है, दौलत बेग रोड टिल दरबुक लेह, ये रोड 255 किलोमीटर का है, जो कि गलवान वैली जो चाइना की करंट पोजीशन है उस पोजीशन के ठीक सामने से गुजरता है, राइट। सो इट इज अ पोटेंशियल रिस्क फॉर इंडियन आर्मी टू यूज दिस रोड। इसीलिए गलवान वैली का रिवर बाईपास ही इंडिया के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट है जो G219 तक कैप्चर कर सकते हैं। सो फिलहाल जो एग्जैक्ट जगह है जहां पर भारत चाइना का स्टैंड ऑफ हुआ है वो गलवान वैली है, जहां चाइनीज आर्मी अपनी पोजीशंस होल्ड करके बैठी हुई है, जो कि आप येलो डायग्राम में देख सकते हैं, गलवान वैली, राइट। सो भारत के लिए अल्टीमेटली सीधा खतरा है डीबीओ रोड का। जैसे कि मैंने बताया, ये रास्ता सीधा उनके होल्डिंग पोजीशन के सामने से गुजरता है और इसका इस्तेमाल करना हमें बहुत सारे लॉसेस फेस करवा सकता है। अब ये एग्जैक्ट लोकेशन जहां चाइना गलवान वैली को पोजीशन होल्ड करके बैठा है वो है PP14, विच इज नेम्ड एज पेट्रोल पॉइंट 14। अब हम एक ही उम्मीद कर सकते हैं कि भारत इस समस्या को चाइना से बात करके सुलझा सके, और यदि सुलझाने के साथ साथ हमें कोई ऐसा उपाय मिल जाए जिससे कि हम रिवर रूट यूज करके अक्साई चीन पर जाने में हमें मदद मिले, ताकि भारतीय सेना एक पोजीशन में हो, एक कंट्रोल पोजीशन में हो, जिससे कि वो चाइना पर दबाव बना सके। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।